इस वक्त 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा के जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तिका भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। मालिका में जो कुछ लिखा है, मानने वाले उसको मानते हैं, नहीं मानने वाले उसको नहीं मानते हैं, परंतु जो कुछ लिखा है वो घटित हो रहा है। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने यह भविष्यवाणियां खास तार के पत्रों पर लिखी हैं। वर्तमान में उनकी यह लिखी हुई भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर होगा कि इन भविष्यवाणियों का मुख्य केंद्र क्या है। तो आपको बता दें कि उनकी भविष्यवाणियां कलयुग, अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां की गई हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर काफ़ी सारी भविष्यवाणियां की हुई हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर विश्व की घटनाओं का विस्तार में उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का जिक्र विस्तार में किया है। तो आइए जानते हैं इन भविष्यवाणियों को। तो इस भविष्यवाणी के अनुसार यूरोप की लगभग आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार अपने वश में कर लेगा और लोग बुरी तरीके से कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की संख्या 8 बिलियन से घटकर सिर्फ 64 करोड़ ही रह जाएगी। इसके साथ ही चीन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वह राजा संतान के लिए तड़पेगा। वह एक योगी पुरुष होगा। इसके साथ ही भविष्यमालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक भविष्यका के समान होगा। वहीं लोग इस जीवन में बच पाएंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इसके साथ ही हम बता दें कि अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है, जिसमें बताया गया है कि इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे, तबाही मचा देंगे। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के काले बादल मंडरा रहे होंगे। और संत अच्युतानंद दास जी के अनुसार एक संत के हाथ में देश की वागडोर होगी जो अविवाहित होगा। और कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी हमें सत्य होती दिख रही है। दिख क्या रही है? सत्य ही है। हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों अविवाहित हैं और दोनों के हाथ में देश की वागडोर है। इसके साथ ही भारत पर चीन और मुसलमान दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की वागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। इसके साथ ही एक अन्य भविष्यवाणी के अनुसार उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे जो कि वर्तमान में वही हैं। भगवान जगन्नाथ धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा और वर्तमान में यह ध्वज जलने और गिरने की घटनाएं हमारे और आपके सामने कई बार हो चुकी है। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समंदर के गर्भ में पूरी तरह से विलीन हो जाएगी। इसके साथ ही एक अन्य भविष्यवाणी के अनुसार ये कहा गया है कि आने वाले समय में बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा और यह कहीं ना कहीं सत्य होता दिख रहा है, क्योंकि आजकल की जनरेशन बुजुर्गों और शिक्षकों को कोई सम्मान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को बुरी तरीके से लूटेंगे और यह हम देख रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर धर्म गुरुओं और पाखंडियों के डेरे बने हुए हैं और लोग वहां पर जाते भी हैं और उनकी मान्यताएं भी हैं। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम के संस्कार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विभिन्न महामारियां, बीमारियां जनता को परेशान कर देंगी
यहाँ तक कि उनको मरने तक मजबूर कर देंगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी और आए दिन कोई ना कोई आंदोलन सड़क पर होता ही रहता है। दोस्तों, इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं कि आखिर अच्युतानंद दास है कौन, क्या है उनके जीवन की कहानी। तो कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। वह आध्यात्मिकता और साहित्य पंचसखा, जिनमें अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों को उड़ीसा भाषा में ट्रांसलेट किया था। उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी हैं। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी किया है। सतयुग में एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक त्रेता युग में वह नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की थी और द्वापर युग में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया है। कहते हैं कि संत अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के एक गांव में हुआ था। उस समय गजपति राजा पुरुषोत्तम देव थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच कहीं माना जाता है। उनके दादा गोपीनाथ महंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। और भविष्य मल्लिका के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आपने भी इसको खरीद कर पढ़ा है, तो हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में विस्तार में लिखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।